पर धन दूसरे के धन पर नजर रहता है। इसको इतना धन कैसे हो गया? तो अध्यात्म को जीवन में धारण करोगे तो ऐसी दरिद्रता जाएगी कि दरिद्रता कभी जीवन में आएगी नहीं। चा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहब। अध्यात्म जीवन में उतारो, पूर्ण काम आप्त काम, संसार से ऊपर उठ जाओगे। लक्ष्मी भले यूरोप अमेरिका में होगी, वहां वो रहेगी, लेकिन शांति की खोज में वो यहीं आते हैं, भारत आते हैं। क्योंकि यहाँ अध्यात्म की, भारत में पूंजी है, अध्यात्म की शक्ति, अध्यात्म का धन है भारत। और ये धन आ गया तो फिर सब धन धूलि समान। तो धर्म सुख शांति और आनंद के लिए, और मानव जीवन का यही कर्तव्य है। यह मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, इसका लक्ष्य क्या है? अनित्यानि शरीराणि विभौ नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कहते हैं यह अनित्य है, यह देव दुर्लभ है, लेकिन स्थिर नहीं है, नाशवान है। पानी कासा बुलबुला यह तनसा होए, पानी के बुलबुले के समान ये शरीर कब कहाँ नष्ट हो जाए इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। अनित्यानि शरीरानि विभव नैव शाश्वतः। कितना भी धन संपत्ति वैभव आप जमा कर लें, लेकिन वह शाश्वत नहीं है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बात। रुपए के महल, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाती, काह बे दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआ। तो कितना भी धन वैभव आपने जमा किया, ये आपके काम नहीं आएंगे। हारे हुए जुआरी की तरह संसार के पीछे भागने वाला हताश निराश जाता है। एक तो अंधेरी कोठरी ताम दियो न बाटी हो, अब बहिया पकड़ जम ले चला कोई संग न साथी। यही भगवान कह रहे हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। विषय नहीं है। स्वर्ग भी मिल जाए तो स्वर्ग स्वल, जब तक पुण्य है तब तक रहोगे। अपुण्य छीन पतानंते महा दुखम परितापः सुदारुणः। स्वर्गा भाजस चरंती है तस्मात् स्वर्ग न कामये। कहा स्वर्ग में जब पुण्य छीन होगा, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये क्या दे सकते हैं? ये पुण्य से आपको संसार दे सकते हैं, स्वर्ग दे सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा अनेक देवता मिलकर अलग अलग जितना आपको दे सकते हैं, अकेले ईश्वर आपको उससे अनंत गुना अधिक दे सकते हैं। क्योंकि देवताओं में जो कुछ देने की शक्ति सामर्थ्य है वह ईश्वर की ही दी हुई है, और इनको थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर ईश्वर अनंत शक्ति के भंडार है। इसलिए जो एक ईश्वर को पूजता है वही सच्चे अर्थ में आस्तिक है। सच्चे अर्थ में उस एक ईश्वर को पूजने वाला ईश्वर को दर्शन करके मोक्ष को पाता है। और उस ईश्वर को दर्शन करने के लिए जो मोक्ष का द्वार है वो केवल और केवल मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर से ही आप ईश्वर भक्ति करके परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से पुनर्जन्म फिर नहीं होता है। इस दुखमय संसार में आपको नहीं आना पड़ता है। उस अवस्था में अपने को आप पहुंचा दीजिए जहां पहुंचने के बाद आप स्वयं ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो जाते हैं। आपके शरीर में ये सब व्यवस्था है, ये धर्मशास्त्र हमारा कहता है। और ये ज्ञान जो है ना, भारत को धर्म गुरु बनाता है। जब एक ऋषि आत्मोन्नति के शिखर पर जाकर वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। ये आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचकर, वो आत्मोन्नति के शिखर पर जीव शिव तक की यात्रा पूरी करता है। शिव से मिलकर के एक मेघ होता है। शिव मतलब परमात्मा, कल्याणकारी ईश्वर। और तब वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ।
वो व्यवस्था मैं ब्रह्म हूँ तक की यात्रा आप पूरी कर सकते हैं। इस मनुष्य के उस दसम द्वार मोक्ष के द्वार को खोज करके, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके। इसलिए गुरु महाराज जी के प्रवचन में लिखा है, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर तक जाने के अनेक रास्ते हैं, वे न अपने शरीर को जानते हैं, न वे ईश्वर स्वरूप को जानते हैं, न वे अपने आप को जानते हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ, स्वर्ग में जाने के, वैकुंठ में जाने के, ब्रह्मलोक में जाने के, अर्थात सातों स्वर्ग में जाने के अनेक रास्ते हैं। दान करके, व्रत करके, तीर्थाटन करके या सेवा करके, अनेक तरह के या देव मूर्तियों के जो पूजन है, मंत्र के जप है, इस तरह के कर्मों को करके, सत्कर्मों को, अनेक तरह के सत्कर्म है। किसी भी सत्कर्म के द्वारा आप पुण्य अर्जित कर, यज्ञ करके, अनेक तरह के यज्ञ हैं, यज्ञ कर पुण्य जमा करके आप ब्रह्मलोक जा सकते हैं, शिवलोक जा सकते हैं। इसीलिए इन लोकों में जाने के अनेक साधन है, गुरु महाराज कहते हैं, और धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, अनेक साधन है। लेकिन जहां जाकर फिर दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता, पर इन लोगों में आप जहां भी जाइएगा आपको आना पड़ेगा, क्योंकि सातों स्वर्ग के निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई नहीं फिर सभी बटोही, सबको आना है। जब ब्रह्मा विष्णु को आना है तो उसके लोक में आप कहाँ स्थिर होंगे? तो एक न एक दिन फिर ये दुख आपके जीवन में लग जाएगा। लेकिन वो ईश्वर जहां जाकर के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, भगवान कृष्ण कहते हैं जहां जाकर के जीव को फिर दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। उस परम धाम की यात्रा करने का एकमात्र रास्ता है, वो मोक्ष का द्वार, वो तुम्हारे अंदर में है। उसी को शिव नेत्र, सुषुम्ना, सहरग, दसम द्वार, स्टार, निस्तार, अनेक नामों से पुकारा जाता है, लेकिन वो है तुम्हारे अंदर में, दसवां द्वार, शिव नेत्र। इसलिए भगवान शिव ने कहा था, आजकल बड़ा जोर शोर चलता है ना, आजकल बड़ा जोर शोर चलता है। हम लोग अभी आ रहे थे ना आपके यहाँ, तो जहाँ गाड़ी थोड़ा धीरे करते थे गांव के पास, वहीं से गीत सुनाई देता था भोला बाबा का। अच्छी बात है, गीत भगवान का नाम किसी भी रूप में लो तो लाभ ही है, लेकिन ठीक ठीक समझ के लो तो पूरा लाभ है ना। समझ के लो। लोग रुद्राक्ष पहन लेते हैं, हाथों में भी पहनते हैं, उस रुद्राक्ष की भी महिमा है, लेकिन असली रुद्राक्ष जो पाप का नाश करने वाला है, वो भगवान शिव बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है। उसी को हम लोग मोक्ष का द्वार कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि शिरः कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यात् विद्युत पुंज समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारी को पुरुष लभते परमं पदम। शिरः कपाले रुद्राक्ष, सिर का जो कपाल भाग है ना, उसके बीच में रुद्र अक्षम, रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख, शिव नेत्र है। अगर वहां आप अपने वृत्ति को स्थिर करोगे, गुरु की युक्ति से वहां ध्यान लगाओगे, तो वह शिव नेत्र जब खुलने लगेगा तो अंतर ज्योति की प्राप्ति होगी। तदा ज्योति प्रकाशः विद्युत पुंज समप्रभ, बिजली की रोशनी विद्युत पुंज की तरह आपके अंदर में वह प्रकाश दर्शन देगा। उस प्रकाश के एक झलक दर्शन मात्र से उस सुषुम्ना मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके एक झलक भी प्रकाश की आपने पाली, उस अंतः प्रकाश की, शिव नेत्र के प्रकाश के, तो भगवान शिव कहते हैं पापा नाम संक्षयो भवे, आपके पापों का नाश होता है। वो पाप नाश करने का उपाय है। भगवान कृष्ण ने कहा था
मुहूर्तमपि योगच्छे न साग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तत् शतार्जितम। एक मुहूर्त भी दोनों दृष्टि अगर आपने दसम द्वार में सुषुम्ना शिव नेत्र में केंद्रीभूत कर लिया तो सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप आपके नष्ट हो जाएंगे भगवान कृष्ण के वचन। और यह भी भगवान कृष्ण के वचन है कि यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परमाम गतिम। भगवान शिव कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यह शास्त्र विधि मृत सृज्य है, जो शास्त्रों में वर्णित विधि। सिद्धि पाने का क्या उपाय है, सफलता पाने की भक्ति में क्या उपाय है, अगर सफल होना चाहते हो तो उसका क्या उपाय है, भगवान कृष्ण कहते हैं शास्त्र विधि मृत सृज्य। शास्त्र में जो वर्णन है भक्ति का, शास्त्र में जो वर्णन है उस शास्त्र में वर्णित विधि के अनुकूल भक्ति करो। सिद्धि मवाप्नोति, आप सफलता को प्राप्त करोगे, सिद्धि को प्राप्त करोगे, परम गति को प्राप्त करोगे, सुख को प्राप्त करोगे। शास्त्र में वर्णित विधि को छोड़ करके काम कारतः देखा देखी बाबूजी करते थे तो बेटा जी भी कर रहे हैं, देख लिया था जैसे वो कर रहे हैं तो वैसे ही हम भी कर रहे हैं, अच्छी बात है कर रहे हैं,